अकस्मात वृद्धजनों के विचारों को साझा करते हुए केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार खटीक ने ब्यावरा शहर के प्रोग्रेसिव हाइट स्कूल में वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान, उनकी देखभाल एवं सामाजिक उत्तरदायित्व और दोनों पीढ़ियों के बीच संवेदनशीलता को सुदृढ़ बनाने हेतु उपस्थित जनों को शपथ दिलाई। डॉक्टर खटीक ने कहा कि संयुक्त परिवार में दादा दादी अपने बच्चों के मन में मिठास भर देते हैं। संयुक्त परिवार में जिम्मेदारियों का निर्वहन किया जाता है। वृद्धजनों की आत्मीयता, मिठास, अनुभव और उनके प्यार से दोनों पीढ़ियों के बीच का अंतर दूर हो जाता है। एकल परिवार में यह संभव नहीं। अपने बच्चों का प्यार पाकर दादा दादी भावुक हो जाते हैं। विदेशों से आए पाश्चात्य संस्कृति में ये सब कुछ देखने को नहीं मिलता। आपने ने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों को सम्मान, सुरक्षा और सशक्त जीवन प्रदान करना तथा अधिकतम लाभ सुनिश्चित करने हेतु केंद्र सरकार कटिबद्ध है। आपने प्रतीकात्मक रूप से 5 आसक्त लाभार्थियों को राष्ट्रीय वयोश्री योजना के अंतर्गत ट्राइसाइकिल सहायक उपकरण प्रदान किए। इस अवसर पर स्कूली छात्र छात्राओं द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक प्रोग्राम प्रस्तुत किए, जिसमें दादा दादी और पोते पोतियों के बीच भाव विभोर कर देने वाले मधुर संबंधों को दर्शाया गया। दादा दादी, नाना नानी और हमारे नाती पोते के बीच में संबंध में इस तरह का परिवर्तन देखने में आ रहा है। ब्यावरा राजगढ़ की भूमि पर अंतर पीढ़ीगत संबंधों का उत्सव बातचीत में यथार्थ में मनाया जा रहा है। कैसे मनाया जा रहा है? आपने देखा कि हमारे कार्यक्रम के संचालक महोदय जी ने जब उन्होंने पहले से निर्धारित नाम बनाना पुकारा तो मैंने कहा नहीं, इस उत्सव में हमारे ब्यावरा के हमारे माता और हमारे बुजुर्गों का, उनकी सहभागिताओं की भागीदारी तभी जुड़ेगी जब आकस्मिक रूप से उनके बीच में से बुला करके कार्यक्रम के बारे में उनके अनुभव, परिवार में तीसरी पीढ़ी के साथ में उनके संबंधों की मधुरता के बारे में उनके व्यक्तिगत अनुभव क्या है। हमारे ब्यावरा पर नहीं, अगले वर्ष से शुरुआत कीजिए अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर जैसे हमारे बच्चों ने प्रस्तुतियां की हैं, उन बच्चों से ऐसे वरिष्ठ नागरिकों से भी तैयारी करा करके उनकी भी भागीदारी उसमें जुड़वाइए। अपने हमारे सामाजिक संगठन के भी लोग यहाँ पर जब हम लोग तय करके वरिष्ठ नागरिकों को इकट्ठा करना है तो ये पाठ को इकट्ठा करके उनके साथ में लाभ प्रकरण बना के उनके जीवन के अनुभव, उनसे सामाजिक संरचनाओं पर उनके विचार, ऐसे विचार उनसे आपको मिलेंगे, ऐसे बातों से आपको सुनने के लिए मिलेंगी जिसके बारे में हम आप कल्पना नहीं कर सकते। ये वरिष्ठ नागरिक हैं, राष्ट्र की अमूल्य धरोहर, अमूल्य शक्ति है। उनके अनुभव, उनका मार्गदर्शन, उनकी जीवन दृष्टि समाज के और नैतिक ढांचे को मजबूत करने में निरंतरता के साथ में जीवन पर्यंत उन्होंने अपना योगदान दिया है और वो योगदान आगे भी मिलते रहना चाहिए। ये फलपुर हाई शिक्षा में लेटर रहे। एक दिन रात में मेरे पास फोन आया, एक वरिष्ठ नागरिक का फोन आया, दूर प्रांत से आया था और उसने बताया कि हमको हमारे परिवार के परिजन ऐसे हमको परेशान कर रहे हैं। सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए कानून बनाया है। अगर किसी वरिष्ठ नागरिक ने अपने बच्चे के नाम पर अपनी प्रॉपर्टी कर दी और वो बच्चे जो है उनकी देखभाल नहीं कर रहे, या उन्होंने अपने रिश्तेदार के नाम पर प्रॉपर्टी कर दी और वो देखभाल नहीं कर रहे, उनको अनदेखा कर रहे हैं, उनके खाने पीने की, उनकी चिकित्सा की, उनके भोजन की चिंता नहीं कर रहे हैं, तो सरकार ने कानून बनाया है कि उन्होंने अगर बच्चे के नाम पर या किसी रिश्तेदार के नाम पर संपत्ति कर दी है तो संपत्ति को शून्य करके वापस उस वरिष्ठ नागरिक के नाम पर दो, वापस उसको किया जाए। उनके जीवन में संतोष का भाव, सम्मान के साथ, गरिमा के साथ वो जीवन जी सके, शासन की योजनाओं के साथ समाज की भागीदारी में कैसे जोड़ी जा सके, उसी दिशा में अंतर पीढ़ीगत संबंधों के उत्सव के आज के इस अवसर पर आज का एकदम बिल्कुल सामान्य परिवार के व्यक्ति हमारे परिवार में किस तरह से आजकल पीढ़ीगत संबंधों में बिखराव आ रहा है। पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव जैसे जैसे बढ़ रहा है, परिवार छोटे होते जा रहे हैं, सिमटते जा रहे हैं। जो संयुक्त परिवार हुआ करते थे वो संयुक्त परिवार एकल परिवार में बढ़ते जा रहे हैं, और एकल परिवार जब हो जाता है तो उस बच्चे को दादा दादी, चाचा बुआ, इन सब के स्नेह से वो वंचित हो जाता है और एक असुरक्षा की भावना उसके मन में आने लगती है। वहीं जहाँ पर पति पत्नी दोनों नौकरी करते हैं
लेकिन परिवार में दादा दादी साथ में रहते हैं, बच्चा स्कूल से आता है तो पहले उसकी नज़रें यहाँ वहाँ तलाशती हैं, अपने पेरेंट्स को तलाशते हैं, अपने माता पिता को तलाशती हैं, नहीं मिलते हैं, देखता है कि दादा दादी हैं तो उसको एक मन में एक संतोष का भाव जागृत होता है, बस्ता फेंकता है, जूते मोजे उतारता है, लेकिन साथ साथ वो अपने स्कूल के अनुभव भी दादा दादी से शेयर करता जाता है। पेरेंट्स से जो इस बात की अपेक्षा करते हैं अपने माँ बाप से, वो अगर पूर्ति नहीं हो पाती है, वो अगर अपने दादा दादी से कहता है तो दादा दादी उसकी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। ये हमारे भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा रहा है, संयुक्त परिवारों की परंपरा है। लेकिन पश्चिम की सोच के साथ साथ जिस तरह से परिवार छोटे होते जा रहे हैं और वरिष्ठ नागरिक गृह खोलने की स्थितियाँ जो बनती जा रही हैं, तो वरिष्ठ नागरिक गृह का सोच भारतीय संस्कृति का हिस्सा कभी नहीं रहा। ये पश्चिम का सोच रहा। विदेशों में मतलब वरिष्ठ नागरिक गृह खोले जाते थे और एक उम्र के बाद बच्चों से भी संबंध तोड़ लिए जाते और वरिष्ठों को जो है ना वो ओल्ड होम में रखने के लिए छोड़ दिया जाता है। हमें फिर से अपनी भारतीय संस्कृति को समृद्ध करने के लिए, मजबूत बनाने के लिए, उसको सशक्त करने के लिए परिवार में बुजुर्गों का सम्मान करने की भावना को और अधिक प्रबलता के साथ में उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। हमारी जो तीसरी पीढ़ी है, यानी हमारे जो बच्चे हैं, उन बच्चों का हमारे दादा दादी के साथ में इसलिए बड़े संबंध बढ़े, आत्मीयता का रिश्ता बने। दादा दादी उनको न केवल चिंता करते, उनको पढ़ाते भी हैं, उनकी ज़रूरतों की आवश्यकताएं भी पूर्ति करते हैं और उनको समाज के में जो स्थितियाँ हैं उन समाज में आने वाले विभिन्न खतरों से भी अवगत कराते हैं। तो ये अंतर पीढ़ी का संबंधों को मजबूत करने की दृष्टि से है जो अभियान प्रारंभ किया गया है। इसको पिछली बार से प्रारंभ किया गया तो पहले हम केवल बड़े नगरों में इसको करते थे, महानगरों में करते थे, लेकिन आज ब्यावरा की इस पावन भूमि से हमने छोटे स्थानों पर भी इसको प्रारंभ करने का निर्णय लिया। अगर माँ बाप ने अपनी संपत्ति अगर बच्चों के नाम कर दी है या बच्चे नहीं है तो किसी रिश्तेदार के नाम पर कर दी है और वो उनकी देखभाल नहीं करते, उत्पीड़न करते हैं, उनके साथ में भेदभाव करते हैं, मारपीट करते हैं, उनको भोजन नहीं देते हैं, और तो कानून में इस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं, तो ऐसे न केवल ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करना बल्कि वो संपत्ति को शून्य घुस करके वापिस उस बुजुर्ग दंपत्ति को दिलाना, जिससे कि वो उसका उपयोग कर सके और इस तरह का जो उनके साथ दुर्व्यवहार करने वाले लोग हैं उनके विरुद्ध सख्ती के साथ में कदम भी उठाए जाए, बाकी लोगों को इससे सबक सीखने की। ऊपर से ऊपर के सारे वरिष्ठ नागरिकों को हम लोग तो जो है ना आयुष्मान भारत योजना के साथ में जुड़ रहे हैं और वो सशक्त हों, सम्मान और गरिमा के साथ में जीवन जी सकें। तो बुजुर्गों की कहीं अवहेलना करने का तो सवाल ही नहीं उठता है। यहाँ बैठे हुए हैं